नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 19 फरवरी को सेकंड सिटिंग में होने वाला जो संस्कृत की परीक्षा है उसी से संबंधित आंसर की के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप लोग भी 19 फरवरी को सेकंड सिटिंग में बिहार बोर्ड से संस्कृत का एग्जाम दिए हैं तो मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसका सही आंसर बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके संस्कृत के क्वेश्चन पेपर से जुड़े हुए कुल जितने सारे MCQ प्रश्न हैं उसका सही आंसर बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर मैंने संस्कृत का जो प्रश्न सेट लिया है वो लिया है सेट बी। यदि आपके पास सेट बी वाला प्रश्न पत्र होगा तब तो आप लोग सीरीज से अपने प्रश्न के आंसर का मिलान कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास बिल्कुल भी प्रश्न बी वाला प्रश्न जो सेट बी वाला है वो प्रश्न पत्र आपके पास नहीं होगा तो दोस्तों आप लोग प्रश्न के माध्यम से आंसर का मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नंबर के प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, सेट बी वाले प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न है वो क्या है, वो है यहाँ पर यस्य च भावेन भवलाक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्न में कौन सा है। आपको उस वाक्य को बताना है बाबू जो कि यस्य च भावेन भवलाक्षणम से संबंधित है। तो पहला का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा उदिते सूर्य स गृहम गता। पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यस्य च भावेन भवलाक्षणम सूत्र का उदाहरण इन चारों में से कौन सा वाक्य है, तो पहला का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ही इस सूत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर सवाल है निवेदनम पद में उपसर्ग है। निवेदनम पद में उपसर्ग है नी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर के सवाल में कहा गया है किस पद में परि उपसर्ग है, तो सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर परिणामम। क्या होगा, परिणामम। परिणामम शब्द में ही परि उपसर्ग है, तो 3 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर सवाल है तस्मिन पद का मूल रूप क्या होगा। तस्मिन पद का मूल रूप होता है तत्। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर के सवाल में कहा गया है किस पद में समाहार द्विगु समास है, तो सही आंसर होगा पंचतंत्रम। 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर सवाल है घन इव श्यामा का घन इव श्यामा का समस्त पद क्या होगा, तो घनश्याम। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है इच्छति किस धातु का रूप है। इच्छति बाबू इस धातु का रूप है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर सवाल में कहा गया है भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो 8 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा भवती। ऑप्शन नंबर डी 8 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल है विभेति में कौन सी धातु है। विभेति में कौन सी धातु है, तो सही आंसर होगा भी, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 10 नंबर सवाल में कहा गया है शाखा पद का मूल रूप क्या है। शाखा पद का मूल रूप है सखी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। 11 नंबर सवाल है बलकाय मोदकम रोचते वाक्य के बलकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रुचियार्थनाम प्रियमाना। रुचियार्थनाम प्रियमाना सूत्र से ही बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 12 नंबर सवाल है अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है, तो यहाँ पर 12 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सयोजनेन कथाम समाप्तवान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर सवाल है निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो सही आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्वितीय विभक्ति होती है। हर एक प्रश्न का सही आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए बिल्कुल भी आप लोग किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, अपने प्रश्न के उत्तर का मिलान आप लोग जरूर से कर लें।
यहाँ पर अगर हम 14 नंबर में चलें तो 14 नंबर सवाल है बाबू, समभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? समभवम पद में उपसर्ग है सम, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर के सवाल में कहा गया है चंचला पद में कौन सी संधि है? चंचला पद में व्यंजन संधि है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर सवाल है इत अस्तता का संधि विच्छेद क्या होगा? इत अस्तता का संधि विच्छेद होगा ईता धन तथा, ईता धन तथा। राइट आंसर क्या होगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर सवाल है बाबू, यहाँ पर क्रमवाच्य के क्रम में कौन सी विभक्ति होती है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर द्वितीया। 17 का राइट आंसर यहाँ पर प्रथमा होगा, प्रथमा ऑप्शन नंबर बी। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर के सवाल में कहा गया है सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो 18 का करेक्ट आंसर होगा द्वितीया, ऑप्शन नंबर सी 18 का राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल है निधनगतम की संधि क्या होगी? निर्गतम, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर सवाल में कहा गया है दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा दूरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो राइट आंसर होगा आर्य समाज संस्था की। 22 नंबर सवाल है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर होगा गंगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल है बाबू राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राइट आंसर होगा काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी 23 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 24 नंबर सवाल है छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो सही आंसर होगा आत्मा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल है नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा नाम और रूप को छोड़कर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नंबर सवाल में कहा गया है नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा? तो सही आंसर हो जाएगा शक्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 26 का। 27 नंबर सवाल है व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर युधिष्ठिर, लेकिन ऑप्शन में बिल्कुल भी युधिष्ठिर नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। 28 नंबर सवाल है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो राइट आंसर होगा उद्योग पर्व, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 29 नंबर सवाल है अहम महापंक्ति पतो तो असी किसने कहा? तो बाबू यहाँ पर 29 का सही आंसर होगा बाघ ने, ऑप्शन नंबर ए 29 का राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर 30 का होगा वाल्मीकि। 31 नंबर सवाल में कहा गया है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर होगा भारत। 32 नंबर सवाल है गायंती देवा खाली स्थान पुरुषा सुरतवात यह पद किस पाठ से लिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत महिमा, ऑप्शन नंबर सी 32 का करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर के सवाल में कहा गया है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा भारत। 34 नंबर सवाल है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संग्रहित है? तो सही आंसर होगा भागवत पुराण, ऑप्शन नंबर बी 34 का राइट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया है हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो सही आंसर होगा बाबू देशभक्ति, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर सवाल है यहाँ पर भारत किससे सदा सेवित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर इनमें सभी से, ठीक है, नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इन तीनों से सेवित है, तो सही आंसर 36 का होगा ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर सवाल में कहा गया है आगत पद का प्रकृति प्रत्यय है, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 37 का सही आंसर होगा। 38 नंबर सवाल है कृधनकत में कौन सा पद बनेगा? कृधनकत से कौन सा पद बनेगा? तो सही आंसर होगा कृतम, ऑप्शन नंबर ए 38 का राइट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल है पांडवा पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो सही आंसर हो जाएगा अन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 40 नंबर सवाल है किम धन तल से कौन सा प्रत्यय कौन सा पद बनेगा? कौन सा पद बनेगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुता, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 41 नंबर सवाल में कहा गया है 41 नंबर हो गया
41 नंबर में आते हैं, 40 तो बता ही दिए। 41 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो सही आंसर होगा अयोध्या कांड, ऑप्शन नंबर बाबू सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 41 का। ठीक है, 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 41 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बाबू यही होगा, अयोध्या कांड ही होगा। 41 का सी होगा, हाँ अयोध्या कांड। आगे आते हैं 42 नंबर में, और नए कांड नहीं ना होगा जी, अयोध्या कांड होगा, अयोध्या कांड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल है, दान किसको देना चाहिए? दान देना चाहिए दरिद्र को। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 42 का होगा। 43 नंबर सवाल है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 नंबर सवाल में कहा गया है, आलाशाला में आग कब लगाई गई? जब सभी सो रहे थे। राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 45 नंबर में, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने किसे कहा? दंडी ने विजयांका को कहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो राइट आंसर होगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 47 नंबर सवाल में यहाँ पर बाबू 47 नंबर छूट चुका है, बोला गया है 47 नंबर में, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सही आंसर बाबू यहाँ पर 46 है, 47 यहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो माता सीता को। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, शिक्षा क्षयम गच्छति, रिक्त स्थान में उचित पद क्या होगा? तो सही आंसर होगा काल प्रयात। समय बीतने के साथ जो शिक्षा होता है वो घट जाता है, यानी कि क्षय हो जाता है। शिक्षा जो है वो विस्मरण हो जाता है, यानी कि भूल जाता है, यानी कि हम लोग भूल जाते हैं। 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर सवाल है, स्थितिया सोकर मूला ही खाली स्थान के न धावंती जनतवा, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो राइट आंसर होगा आलस कथा, ऑप्शन नंबर ए 49 का सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, विजय भाटरिका किसकी पत्नी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य की, ऑप्शन नंबर ए 50 का राइट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल है, 51 नंबर में कहा गया है, लंबोदरा में कौन सा समास है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर बाबू बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास किस में है? तो लंबोदरा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 52 नंबर सवाल में कहा गया है, यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा होगा? तो यहाँ पर हमारा 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 53 नंबर के सवाल में अगर हम आए तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है, कर्तुआ किस शब्द का रूप है? तो कर्त्री। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 नंबर सवाल है, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो राइट आंसर होगा कर्ता, ऑप्शन नंबर ए 54 का राइट आंसर होगा। 55 नंबर सवाल है, दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा दर्शयति, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 56 नंबर सवाल है, जले मगन का समस्त पद क्या होगा? जलमगन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से, समास में किसका मेल होता है? तो पदों का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर सवाल है, साधवे किस विभक्ति का रूप है? तो 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर साधवे किस विभक्ति का रूप है? तो यहाँ पर साधवे किस विभक्ति का रूप है? 58 का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा प्रथमा तृतीय चतुर्थी पंचमी। साधवे चतुर्थी होगा बाबू, चतुर्थी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 59 नंबर सवाल है, पठेय किस लकार का रूप है? विधिलिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। ठीक है। 60 नंबर सवाल में कहा गया है, बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा पंचमी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर 61 नंबर में, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर सवाल है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा क्षमा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 69 नंबर में, चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चेधन अनम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 70 नंबर में, उ धन अ के मेल से क्या बनेगा? तो सही यहाँ पर आंसर होगा वह, यानी कि बाबू ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 71 नंबर में, क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो 71 का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा लोट, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 72 नंबर सवाल है, तय पद का मूल रूप क्या है? तो तत्। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 73 नंबर में बाबू, देखिए 61 छूट चुका है ना। 61 में बोला गया है, किस पद में तुमुन प्रत्यय है?
किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो गंतुम, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर सवाल है, प्रत्ययम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन अहम, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 63 नंबर में, कहा गया है मना धन रथ की संधि क्या होगी? मनोरथा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर सवाल है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मचारी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 65 नंबर सवाल में कहा गया है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समावर्तन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल में अगर चलें तो इसमें कहा गया है लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी व्यक्ति के पास, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 नंबर सवाल में बाबू 67 68 बता दिए हैं। 73 नंबर है नवरात्र में कौन सा समास है? तो सही आंसर होगा द्विगु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 74 नंबर सवाल है तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीतारामो, सीता और राम, राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 75 नंबर में, लतायाम में कौन सी विभक्ति है? 75 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का चतुर्थी होगा। लतायाम, लतायाम, लतायाम बोला है ना, लातायाम पूछा है, बाल का नाम, लातायाम में षष्ठी होगा। 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आइए यहाँ पर हम लोग अगर आगे चले तो इसमें कहा गया है 76 नंबर में नैया समास का उदाहरण निम्न में से कौन होगा? तो इसमें हो जाएगा नैया समास का अनर्थ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 77 नंबर सवाल है उत्तम शांति किससे बताया गया है? तो क्षमा को, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो है इसमें बोला गया है अहिंसा, अहिंसा, उत्तम शांति, क्षमा को, क्षमा को। 78 नंबर सवाल है बाबू यहाँ पर न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सही आंसर होगा गौतम, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है 79 नंबर में दुख का विषय क्या है? तो अशांति, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबू 79 का सही आंसर होगा अशांति। अगला सवाल है कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अर्जुन की सहायता के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 82 नंबर सवाल है कर्ण भा रूपा के रचनाकार कौन है? तो महाकवि भास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर अगला सवाल है बाबू अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को, राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल है 84 में अपने और पराई की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर सवाल है शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर ये दोस्तों परमार्थ है, परमार्थ नहीं स्वार्थ, स्वार्थ, स्वार्थ है। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर सवाल में है बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा बराह मिहिर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 87 नंबर के सवाल में कहा गया है चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 88 नंबर सवाल है भीखन टोला देखने कौन है? तो शिक्षक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 89 नंबर सवाल में कहा गया है राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा भीखन टोला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है 90 नंबर में राम प्रवेश राम को छतराम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया? तो गुरु ने, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर सवाल है भवंती किस धातु का रूप है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा भू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 92 नंबर सवाल है दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर 92 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दृष्टवान, क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 92 का। 93 नंबर सवाल में कहा गया है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मरने के बाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 93 का। 94 नंबर के सवाल में आते हैं बाबू। 94 नंबर सवाल है जन्म पूर्व कितने संस्कार है? 3, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। अगला सवाल है 95 नंबर में समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 96 नंबर सवाल में कहा गया है किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह संस्कार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 97 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर आप लोगों से लाजहोम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो सही आंसर होगा विवाह, ऑप्शन नंबर बी 97 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है 98 में
गायिका पद में कौन स्त्री प्रत्यय है? तो टाप, ऑप्शन नंबर बी 98 का करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर सवाल में कहा गया है किस पद में ठक प्रत्यय है? तो राइट आंसर यहाँ पर 99 का हमारा हो जाएगा साहित्यक। साहित्यक होगा बाबू, साहित्यक्या सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 100 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 100 नंबर सवाल है भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 100 नंबर के सवाल में हो जाएगा डिंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भगवती में डिंस प्रत्यय है। तो यहाँ पर बाबू डिंसे होगा ना, भगवती, भगवती लेखिका, यहाँ पर डिंसे होगा, डिंस प्रत्यय। भगवती में कौन सा प्रत्यय है? डीन से प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो बाबू इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सेकंड सेटिंग से संबंधित संस्कृत का जो क्वेश्चन पेपर है उससे जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही से मिलान करके बता दिया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।